नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय जहां मैं खड़ी हूं, ये वो महापंचायत है जो बीजेपी के लिए हो सकता है कि चुनाव से कुछ घंटे पहले बहुत बड़ी मुसीबत साबित ना हो, क्योंकि इस महापंचायत के जरिए लगातार भाजपा का विरोध किया जा रहा है। चाहे राजपूत समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर के बातें हो या रूपाला के लगातार बयानों की बातें हो, एक के बाद एक ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही है कि राजपूत इस समय पूरी तरीके से प्रखर हो चुका है और मैदान में कूद चुका है। ये महापंचायत यही दिखाती है कि राजपूत जो बीजेपी का कोर वोटर था, यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात, कि जो कोर वोटर था वो नाराज चल रहा है पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्र में, जबकि पश्चिमी यूपी में 10% के करीब यहाँ पर आबादी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और पहले चरण में कुछ सीटें पश्चिमी यूपी की आती हैं। क्या प्रभाव है, सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ इस महापंचायत से। तमाम राजपूत समाज के बीच में हम खड़े हैं। सबसे पहले सर आपसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, इस महापंचायत को कैसे देखा जाए, वो भी 48 घंटे पहले, क्योंकि पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को है और 48 घंटे रह चुके हैं। क्या आप बताना चाह रहे हैं या फिर अब क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि अंतिम घड़ी है, फैसला पूरा कर लिया होगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो आक्रोश फैला है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, ये एक दिन का विषय नहीं है हमारा। पीछे आक्रोश पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। कभी चाहे अनंतपाल एनकाउंटर का मामला हो, चाहे शब्बीरपुर कांड हो, चाहे उसके बाद पद्मावत का मुद्दा हो, सरकार ने हमारी कहीं नहीं सुनी। आज एक 2 कौड़ी का आदमी गुजरात से छतरानियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, क्षत्रिय समाज के 10 लाख लोग इकट्ठे होकर उसका टिकट काटने की बात करते हैं, लेकिन कल उसका नामांकन करा के हमारे मुंह पे चांटा मारने का काम भाजपा ने किया है। तो जब उसने हमें चांटा मारा है तो लोकतंत्र है, दे सकते, लेकिन वोट से गद्दी से जरूर उतारेंगे। ये राजपुताने का वादा है कि वो डीरेल करके मानेंगे भाजपा को। रूपाला जिनको टिकट दिया गया है उसको लेकर के ज्यादा खिलाफी है कि कहीं ना कहीं जैसे बयान उन्होंने दिए छतरानियों या स्त्रियों को लेकर के, उससे आप बहुत ज्यादा आहत हैं। बहुत ज्यादा आहत हैं। दूसरी बात, जो ये राजनीति चल रही है हमारे क्षेत्र में, अगर मैं 99 की बात करूं तो 129 टिकट दिए गए थे राजपूतों को और 110 सांसद जीत कर आए थे। आज पूरे देश में 29 भी टिकट नहीं है, तो जीत के कितने आएंगे? तो क्षत्रिय विहीन संसद बनाने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि राजपूत समाज कितना बड़ा प्रभाव डालने वाला है चुनाव पर, और क्या प्रक्रिया रहेगी? क्योंकि देखिए, आप किन्हीं सीटों पर कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, कहीं आप इंडिया गठबंधन के चेहरे को समर्थन कर रहे हैं और कहीं आप कह रहे हैं कि जो शक्तिशाली कैंडिडेट होगा उसको समर्थन देंगे, पर बीजेपी के खिलाफ में रहेंगे। क्या प्रभाव आप डालने की तैयारी? देखिए, प्रभाव का अंदेजा तो आप इसी बात से लगा सकती हैं कि मोदी जी जैसे इतने बड़े प्रधानमंत्री को हमने गाजियाबाद में सड़कों पे पैदल चला दिया। योगी जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह की सभा खाली कर दी। आप कह रहे हैं कि इसका विरोध दिख रहा है? बिल्कुल विरोध है। अगर राजपूत नहीं जाएगा तो उतनी मजबूती से कोई खड़ा भी नहीं हो सकता इस पार्टी के साथ। आपको लग रही है कि डर के कारण की जा रही है? बिल्कुल, ओबियसली डर के कारण है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे आ रहे हैं पिलखुआ में। तो योगी जी आ रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव रहेगा राजपूत समाज? योगी जी तो हमारे पूज्य हैं, उनको बचाने के लिए ही हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो धीरे धीरे हमें राजनीतिक हत्या करने की हमारी कोशिश की जा रही है, एक बड़ी जो हमारी तादाद है। कुछ कहेंगे तो मानेंगे नहीं क्या? इस चुनाव में नहीं मानेंगे। योगी जी को पेट भर के 99% वोट दिया उनके चुनाव में, अभी नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल इस चुनाव में नहीं मानेंगे। आत्मसम्मान, मान सम्मान और स्वाभिमान का मुद्दा है, बिल्कुल डटकर जवाब देंगे। जब हमने अखाड़ा खो ही दिया है तो फिर हम डरेंगे नहीं किसी से। ये वो 84 है जहां ध्रुवीकरण अगर होना हो तो इसी धौलाना, इसी क्षेत्र से होता है। क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से योगी जी का आना और उनका पहले भी विधानसभा में ये कहना कि मैं यहाँ से नहीं जीतूंगा तो कहां से जीतूंगा, ये बात
बातें निकल करके सामने आई हैं। सामने अब भी हो सकता है कि योगी जी को तो हमने जिता के भेज ही दिया, लेकिन हम मोदी की गारंटी नहीं लेंगे। अगर मोदी जी रूपाला का टिकट काटते, उसके खिलाफ FIR करवाते, जेल भेजते, तो हम उनके साथ होते। लेकिन जब उन्होंने हमारे मुंह पे तमाचा मारा कल नामांकन भरवा के, तो उस तमाचे का जवाब हम अपनी उंगली से देंगे। चलिए भैया, रूपाला कांड को लेकर के बातें यहाँ पर चल रही हैं, उनके बयान को हम ये पूछना चाहते हैं, साटा 84 का खात्मा क्यों कर दिया? ये जवाब दे सबसे पहले आप, प्रेस रिपोर्टर। साटा 84 का खात्मा कर दिया, ये शर्म नहीं आती बीजेपी को? क्या हमारा राजपूत बच्चा नहीं था टिकट के लिए? सीमा पे कौन लड़ता? राजपूत लड़ता सीमा पे। शर्म नहीं आती? बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती? चुप रहे। क्यों है आप में? अगर कोई और चेहरा खड़ा हो रहा है तो आप क्यों नहीं चाहते? हम यो नहीं चाहते। क्या राजपूत बीज नाश हो गया क्या हमारा? राजपूत बीज नाश हो गया क्या? जवाब दो हमें। अतुल गर्ग को अगर टिकट मिला तो उनको समर्थन क्यों नहीं? और भी जो चेहरे, अतुल गर्ग के परिवार में से कोई सीमा पे है? जवाब दो मुझे। मेरा राजपूत बच्चा सीमा पे लड़ रहा है, अतुल गर्ग का डोनेशन टिकट मिल रहा है। टिकट कैसे मिल रहा है? डोनेशन से। बीजेपी 400 पार की बातें कर रही है। 400 पार नहीं, अब के नीचे जाएगी। 400 पार नहीं, 4 सीटों पर रह जाएंगे अब के वो। इतना विरोध है ठाकुरों के अंदर, बहुत ज्यादा। मतलब आप कह रहे हैं जहाँ जहाँ है पूरे देश भर, पश्चिम से हवा चली है, पूर्वांचल तक जाएगी। धनंजय सिंह को इन्होंने जेल में घेरने का मसीहा है उस क्षेत्र का वो आदमी। हाँ, अभी धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया है बसपा से। लगातार कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वहाँ भी राजपूत समाज कह रहे हैं, उनको भी समर्थन। सर्व समाज उनके साथ है, सर्व समाज उनके साथ है। श्री कला जी बहुत ही भारी मतों से विजय बनेंगी। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी को पूरी चुनौती देने वाले? पूरी चुनौती देंगे। जो रूपाला का बयान आया उस पर हम पूर्ण विरोध करते हैं। ठाकुर समाज सब एक है। क्या था, चाहते क्या थे कि बीजेपी की तरफ से क्या बयान निकल करके सामने आए? ये घुटनों पे माफी मांगे राजपूत समाज से, जो हमारे साथ मुगलों की औलाद, अंग्रेजों की औलाद, हमारे पूर्वजों का इतिहास बदला जा रहा, जाति बदली जा रही है। इतनी औकात हो गई इनकी। इस देश का नाम भाजपा नहीं है, इस देश का नाम भारत है, जो राजा भरत के नाम से बड़ा है। इस देश में हमारे पूर्वजों ने 565 रजवाड़े भी लेकर के बनाए हैं देश। ये किसी की बपोती नहीं है। युवा भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या सोचते हैं कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है? अगर और राजपूत समाज क्या भागीदारी दे रहा है और किस पार्टी को दे रहा है? मैडम, मुद्दा केवल रूपाला का नहीं, रूपाला ने तो सिर्फ आग में घी डालने का काम किया है। रूपाला के माफी मांगने से अगर बीजेपी सोचती हो कि हम मान जाएंगे, तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। रूपाला का टिकट कट है और क्षत्रियों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो। ये बीजेपी वाली कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी और अमित शाह, इनका जो केंद्र में कैडर है ना, वो कहता है कि सबका विकास है, क्षत्रियों का विनाश। हाँ जी मैडम। नाम क्या है जी आपका? रवीना सिंह, ठाकुर रवीना सिंह। रवीना जी बताइए, इस बार क्या चुनाव में आप लोगों ने रणनीति बनाई है? और वहीं जिस तरीके से ये महापंचायत अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है और पश्चिमी यूपी के इलाकों में खास करके मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, और गुजरात में भी ये महापंचायत देखने के लिए मिली है, ये तस्वीरें वाकई 48 घंटे पहले क्या बताती है? चुनाव से 48 घंटे पहले सिर्फ इतना बताती हैं जी कि क्षत्रिय का खून जाग चुका है। हाँ। क्षत्रिय जाग चुका है, तो राजपूत जिन्होंने राजनीति करनी सत्ताधारी पार्टियों को सिखाई है और सो कॉल्ड नेताओं को सिखाई है, वो राजनीति से उतारना भी सिखा देंगे, सत्ता से हिलाना भी सिखा देंगे। और ताज जो ताजपोशी उन लोगों ने दिल्ली में बैठकर की हुई है अपने सिर पर, स्वयंभू नेता बने हुए हैं, एक तानाशाही चला रहे हैं, एक हिटलरशाही चला रहे हैं, उनको ये बता देंगे कि जो कौम गर्दन कटाकर भी युद्ध में लड़ना जानती है, वो सत्ताधारी पार्टियों के ताज उतारना भी जानती है। अभी जिस तरीके से 400 पार की बातें लग रही हैं और बातें कही जा रही हैं, उस बीच में ये आपने जो बयान दिया है वो कितना वाकई माना जाए कि मतदान के उस बटन पर भी जाकर के दिखेगा? देखिए, लोकसभा से एक चिंगारी उठी है। हाँ। जो राजपूत के दिल, दिमाग हाँ। और कहीं ना कहीं खून से उठी है जी। तो विधानसभा तक आते आते हाँ। हम सत्ता तो हिला ही देंगे। अभी जिस तरीके से रूपाला जी का बयान निकल करके सामने आया, विवादित बयान मैं यहाँ पर जी, मेंशन करूंगी, जी, जी। और उसके बाद राजपूत समाज काफी नाराज चल रहा है। पगड़ी जैसी चीजें भी निकल करके सामने आई और प्रतिनिधित्व की बातें भी निकल करके सामने आई। इन तीनों चीजों को जोड़ूं तो कैसे देखें? देखिए, मैं शुरुआत अगर करूं हाँ। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी के उस वक्तव्य से करूंगी जो मनोज झा ने संसद के अंदर बोला जी। वहां से हमारे समाज को दूषित किया गया। हाँ। वक्तव्य
सुनाए गए, बताए गए, लेकिन कहीं किसी भी जनता सुन रही है इस बात को कि कहीं भी किसी भी पार्टी ने हमारे समाज के लिए अगर संसद में जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी चरण मतलब माथा टेक कर जाते हैं, उस संसद में, उस लोकतंत्र के मंदिर में अगर किसी जाति सूचक शब्द के लिए बोला जाए और उसके बाद भी कोई आपत्ति दर्ज प्रधानमंत्री की तरफ से ना की जाए, तो हम ये लोकतंत्र की हत्या मानते हैं। और ये कहीं ना कहीं होती चली आ रही है, एपिसोडिक तरीके से होती चली आ रही है। एपिसोडिक तरीके से जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं रूपाला का अगर आप वक्तव्य देखेंगे जी तब भी आता है। अगर हम क्षत्रिय समाज में रह रहे हैं और क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज के लिए बोला जाता है, तब भी सरकार चुप रहती है। तो अगर आप मेरे बाप को अगर आप बाप कह रहे हैं तो वो मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो मेरा बाप नहीं है तो मैं खून खराबा भी कर दूंगी। तो मतलब आप कह रहे हैं इस बार चुनाव में सीधा सीधा फर्क दिखने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल है कि पश्चिमी यूपी की सीटें जिन पर आप ठान करके बैठे हैं कि भैया सत्ता हिला देंगे बीजेपी की। देखिए छत्तीसगढ़ में 0, राजस्थान में आपने हालत देख ली, क्या हालत है। जहां से राजपूत का जन्म हुआ उस जमीन से आप राजपूत को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां से हमेशा सरकारें बनती आई हैं, वहां से आपने राजपूत हटा दिया, तो आप राजपूत को राजनीति सिखा रहे हैं। तो 70 साल में राजपूत कभी भी राजनीति, जितने भी संगठन रहे, किसी के विरोध में नहीं आया। सिर्फ वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जगह के लिए राजनीति में आज वो एक आवाज उठा रहा है कि हमारे साथ ये दुराचार क्यों, हमारे साथ ये जो हो रहा है दो तरफा व्यवहार, ये क्यों हो रहा है, हमें दूध की मक्खी की तरह से क्यों निकाला जा रहा है। चलिए, एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने यहाँ पर उठाया है और ये भी बातें हैं कि भैया कोर वोटर है तो गुस्सा भी काफी ज्यादा है बीजेपी से। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए नाम क्या है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र भैया है और गांव मेरा दयानतपुर है जी। हमारी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पड़ती है। आज वहां पर भी भाजपा के सांसद हैं महेश शर्मा जी, उनके दांत इतने खट्टे हो रहे हैं क्योंकि ये गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में मायने रखती है जी। पूरे देश में इसलिए मायने रखती है कि जब देश आजाद हुआ था, वहां से जो पहला चुनाव हुआ था तो सबसे पहले विधायक वहां से दादाजी रहे थे और राजपूतों ने एक तरफा वोट देकर, समाज ने सम्मान देकर उनको सरताज पहनाया था और तब वो विधायक बने थे। उसके बाद इंदिरा गांधी भी हिल गई थी और इस सीट को रिजर्व कर दिया था गौतम बुद्ध नगर की को। अब वो जर्नल में आई है, तो जब से वो जर्नल में आई है राजपूत थोड़े सो गए थे। 2 बार हमने महेश शर्मा को बनाया, यानी बीजेपी को बनाया, और अब की बार जो इन्होंने समाज का अपमान किया है, जगह जगह पगड़ियां उछाली हैं, क्योंकि राजपूत कभी सत्ता की राजनीति नहीं करता है। राजपूत अपने स्वाभिमान की राजनीति करता है, राजपूत समाज के सम्मान की राजनीति करता है, राजपूत छत्तीस बिरादरी के सम्मान की राजनीति करता है। और जो कि बीजेपी ने अब के धूल में मिला दिया है समाज का और राजपूतों का सम्मान, उसका बदला लेने के लिए मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं, जितनी वोटों से पहले बीजेपी 2019 में 50,000 से लेके 1 लाख वोटों तक जीती थी, अब के वो सारी की सारी सीट साफ हैं और दूसरी सरकार बनेंगी। और भाजपा ये तो कह रहे हैं कि 400 पार, सुपड़ा साफ। मुझे आप बता दीजिए 150 से ज्यादा सांसद, कोई 20,000, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 1 लाख तक के आंकड़े से जीते हैं। 150 से ज्यादा विधायक। इतने विरोध के बाद राजपूत पूरे देश में हैं, एक भी स्टेट राजपूतों से अछूता नहीं है और प्रत्येक स्टेट में कोई भी राजपूत भाजपा को वोट नहीं देगा। पूरे देश से, इस प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश से भाजपा का सुपड़ा साफ है। ये कह रहे 400 पार, ये 40 पार करके दिखा देना अब की बार। अच्छा, 40 से पार भी खतरे में दिख रही है? 40 पार भी खतरे में दिख रही है। आप आंकड़े तो देखिए कि कितने सांसद 10,000, 20,000, 40,000 वोटों से जीते थे। अब की बार उन वोटों को कौन कहां से लेके आएंगे? ये अमेरिका से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, यूरोप से, कहां से लेके आएंगे वोटर? ये आप मुझे जवाब दीजिए, कहां से वोट लेके आएंगे? वो कह रहे भैया कोर वोटर है, बटन तो वही दबेगा आपका। कोर वोटर नहीं है। सुनो, राजपूत क्षत्रिय कोर वोटर नहीं है, क्षत्रिय किंग मेकर है। क्षत्रिय सत्ता बनाना जानता है, सत्ता से उनको उखाड़ना भी जानता है। मतलब आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई है। अब की बार ये हमारी सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पगड़ी के सम्मान की लड़ाई है और पूरे देश का क्षत्रिय 36 बिरादरी के आशीर्वाद से भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा।
पड़ेगा। कह रहे हैं कि पूरी तरीके से विरोध है, पर बातचीत ये निकल करके सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका भी तो प्रभाव पड़ सकता है ना। कल इस क्षेत्र में पहुँच रहे हैं जहाँ विरोध कर रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा। हाँ। समझने वाले के लिए इशारा करके जाते हैं योगी जी। योगी जी ने परसों भी कहा था, ये योगी जी के शब्द हैं, क्षत्रिय सत्ता के लिए नहीं लड़ता, क्षत्रिय लड़ता है स्वाभिमान के लिए। और तभी उन्होंने ये बोला था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब की बार जागे हो तो जागते ही रहना साथियों, सो गए तो हाथ से मामला चला जाएगा। ये 400 पार कर रहे हैं, इनको 40 भी पार मत होने देना। वचन पर अड़िग रहेंगे, वचन पर अड़िग रहेंगे। अगर राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर ऐसे चेहरे भी आए सामने तो कोई फर्क नहीं। वो जितने भी आते हैं पहले ही हाथ हिला देते कि भाइयों अब की बार हमारी भी मत सुनना, और अब की बार अपनी इस उंगली, ये जो उंगली है ये आपकी तोप नहीं, एटम बम है, इससे केवल आपको बटन दबाना है और भाजपा को 40 के पार भी नहीं होने देना है। कि ये उन वोटर की बातें हैं, ये वो वोटर सीना तान के बोल रहे हैं जो बीजेपी को खुला समर्थन देते हैं, उनकी विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजी मानते हैं। पर इस बार इस चुनाव में अलग ही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं 2024 के चुनाव में। जी कुछ कहना चाहते हैं? एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको। हाँ। मैं एबीवीपी से 2009 में एमएमएच कॉलेज का जिलाध्यक्ष बना था। दोबारा में इन्होंने मेरे कहने से टिकट नहीं करा। हाँ। 3 बार लगातार एबीवीपी से इनको हराया, निर्दलीय एमएमएच कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बनवाया। डॉक्टर अशोक नागर एमएलसी ग्रेजुएट के चुनाव लड़े थे, हमने हेम सिंह पुंडीर जी को एकमात्र वोट देकर उनको एमएलसी ग्रेजुएट बनाया था। और दूसरी में अतुल गर्ग जी पहली बार चुनाव लड़े गाजियाबाद से, इन्होंने क्षत्रियों के लिए कुछ कहा। एक सवाल मेरा यहाँ पर बहुत जरूरी है। अतुल गर्ग धौलाना जैसे क्षेत्र में आते हैं और ये तस्वीरें निकल करके सामने आती है कि हाथापाई जैसी चीजें, क्या ये सही है? भूमाफिया, ये जब वो भूमाफिया और उस तरीके से करेंगे तो उनके साथ क्या होगा? अब जिस बंदे के शरीर में इतनी बीमारी है उनसे चला नहीं जाता है, ऐसे लोगों को ये टिकट देंगे? नौजवानों को टिकट नहीं देते हैं ये, तो उनको वोट कौन देगा? कोरोना लगता है देश के अंदर, स्वास्थ्य मंत्री बनकर बैठते हैं और घर में खुद क्वारंटीन हो जाते हैं। अरे देश का नेता वो होता है जो अपनी जान की परवाह नहीं करता है और जो जनता के संरक्षण के लिए जनता के बीच में रहता है, वो देश का नेता होना चाहिए। पूरी सब्जी खाओ, वोट दो या मत दो, मैं तो जीता पड़ा हूँ। जो कोई अगर उनसे बात करना चाहे तो बोलते हैं कि नहीं पूरी सब्जी चल रही है मेरी, पूरी सब्जी खाओ। अब देखो गाजियाबाद की सीट है, यहाँ पे वीके सिंह जी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, ठीक है, उनका तो टिकट काट दिया। अगर टिकट काटना था क्षत्रिय समाज में दूसरे भी नेता हैं उनको दे देते। मुजफ्फरनगर से जो 5000 से जीता उसको विरोध होने के बाद भी दे दिया। अब तो हम जो मान सम्मान देगा ना जो भी पार्टी, चाहे वो मायावती हो, उनको ही जिताएंगे। अच्छा, चाहे मायावती हो चाहे कोई और पार्टी हो, उसको गौतम बुद्ध नगर से मायावती जी ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को दिया है, डंके की चोट पर जिताएंगे। बताइए चाचा क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ मनवीर तोमर में जी, और राजनीति सिखाई है मोदी को, जो है राजपूतों ने सिखाई है। अच्छा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि मैं बात कर पाऊँ। ये राजपूतों ने सिखाई है। अंग्रेजों से जो राज लिया किसने लिया है? राजपूतों ने लिया है या नहीं लिया है? बिल्कुल। तो राजपूत को आज जो दिल्ली की गद्दी पे से भगा दिया जाएगा, और गद्दी के मालिक पहले कौन है? राजपूत है या नहीं है? क्यों लग रहा है कि गद्दी से भगा दिया जा रहा है? गद्दी से भगा दिया जा रहा है। जब जितने भी राजपूत है उनको सबको हटाया जा रहा है, तो ये भगा नहीं हो जाएगा। और क्या है इसमें? अभी जिस तरीके से योगी जी राजनाथ सिंह पार्टी में रुके हुए हैं और संभाल एक राजनाथ के को भी जो पीछे को हटा रहे हैं, योगी को भी पीछे को हटा रहे हैं, और यहाँ जो सीट है जो राजपूत के लिए ही उसको भी नहीं दे रहे। तो ये घनी सीट जो है ये सब रद्द करिए राजपूतों की, ये मोदी ने करी है। तो बीजेपी के लिए क्या तैयारी है आपकी? अब बीजेपी को जो है हम सबक सिखाएंगे। अब जो ये जानती हो कि भाई बीजेपी की लहर रहेगी, ये बीजेपी की लहर भी राजपूतों के पीछे ही लहर है, या अब योगी के पीछे। अगर योगी राजनीति पीछे पीछे लेकर के चल रहे हैं, आपके पीछे चल रही है। सत्ता में सो अगर प्रधानमंत्री अगर ना चुनो ना योगी, तो यूँ देख लो कि महाभारत है और तलवार से राज लिया जाएगा, दिल्ली का राज तलवार से लिया जाएगा। ये वो कह रहे हैं, फिर से वही बातें याद दिला रहे हैं। बताइए क्या कहना
अभी आपने राजनाथ सिंह के लिए बोला कि राजनाथ सिंह भी बीजेपी में है, योगी जी भी बीजेपी में है। राजनाथ सिंह ने दूसरे पायदान पर शपथ ली थी। जो दूसरे नंबर पर शपथ लेता है उसको कौन सा वो दिया जाता है? वो तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर शपथ दिया गया रक्षा मंत्रालय। इस बार विरोध के क्या बड़े कारण हैं जो आप मैदान में उतरे हुए हैं चुनाव से कुछ घंटों पहले? राजपूत विरोधी और सरमाएदारों को लाना। जो हमारी गौतम बुद्ध नगर सीट पे जो राजपूत भाजपा विरोधी गौतम बुद्ध नगर पे डॉक्टर महेश शर्मा के लिए कम से कम 1 लाख लेटर पार्टी कार्यालय को पहुंचाए गए। कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी की रैली में पुतला फूंके गए कि इस सीट को चेंज कर दो। केवल सत्ताधारी होने के कारण पैसे के बल पे उसको टिकट दी गई महेश शर्मा को। चलिए ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं और भी लोगों से बात करती हूँ। जी नाम क्या है आपका? सुनील राघव। तो राघव जी बताइए, बीजेपी को आप लगातार चुनौती देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार वोट की चोट दी जाएगी। वोट की चोट की तैयारी क्या है और कहना क्या चाहते हैं कैमरे के जरिए? जब आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो पार्टी से भी क्या कहना? जब कोई भी पार्टी एक समाज पर बार बार चोट करेगी तो वो समाज उसको वोट की चोट जरूर करेगा वापसी में। चलिए अभी और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा बताइए क्या कहना चाहते हैं और इस बार के चुनाव को कैसा देखा जाए? इस बार का चुनाव मिसाल बन जाएगी, मिसाल बन जाएगी। जो राजपूतों ने गुलाम समझ लिया है भाजपा ने अपना, वो दिखा देगा कि राजपूत पहले भी राजपूत थे, आज भी राजपूत हैं। इन्होंने कभी गुलामी नहीं करी है। ठीक है, ये थप्पड़ राजनीति पसंद नहीं आ रही आपको बीजेपी की? नहीं आ रही ना। राजपूतों ने राजपूत ही लाए थे इस राजनीति में। यहाँ पे राजपूतों ने इतनी सीट दिलाई है और राजपूत ही खत्म करेंगे इसे। चलिए नेशनल पिलर, देश की आवाज।